अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 8 में इसका टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, ये अलजेब्रा से रिलेटेड यूनिट है हमारा, यूनिट नंबर 8 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। अच्छा, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हमें इसके कुछ फार्मूलाज का पता होना ज़रूरी है। इसके ये फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। देखिए, इसका पहला जो फार्मूला है वो क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, एक फार्मूला आपने ये याद रखना है। दूसरा है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और थर्ड वन है आपके पास a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूलाज है जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे हमारे पास यूनिट नंबर 8 के अंदर। ठीक है, अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग्स। इसका हमने क्या फाइंड करने हैं, हमने इसमें स्क्वायर्स फाइंड करने हैं। अब देखिए, स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमने दो फार्मूलाज पढ़े हैं। एक है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर वाला और दूसरा है a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला। ठीक है, हमारे पास स्क्वायर फाइंड करने के दो फार्मूलाज हैं, एक a प्लस बी होल स्क्वायर और दूसरा a माइनस बी होल स्क्वायर। अगर तो दो टर्म्स के दरमियान प्लस का साइन होगा तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर दो टर्म्स के दरमियान माइनस का साइन होगा तो a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो a प्लस बी वाला है, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए 2a, ये जो 2a है ये हमारे पास a की टर्म कंसिडर होगी और जो 1 है वो b की टर्म कंसिडर होगी। ठीक है, तो ये a प्लस बी है तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने क्या निकालने हैं, इसके स्क्वायर निकालने हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पार्ट नंबर 1 है 2a प्लस 1। हमने इसका स्क्वायर फाइंड करना है। इसका स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे हम, देखिए हमें फार्मूला पता है a प्लस बी वाला। क्या फार्मूला है, यूजिंग फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी के लिए। कौन सा फार्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अगर यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ 2ab के साथ भी जो होगा वो क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। अगर यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन पे हम इसको अप्लाई करते हैं। इसी फार्मूले को हमने इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे अगर अप्लाई करें तो कैसे अप्लाई होगा, यहाँ a की जगह क्या आ गया 2a और b की जगह क्या होगा 1। ठीक है, अब हमने इसका क्या निकालना है, स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में उन्होंने कहा फाइंड द स्क्वायर्स, इसका हमने स्क्वायर फाइंड करना। इसका स्क्वायर फाइंड करने का फार्मूला हम इस पे अप्लाई करेंगे। तो पहली टर्म का स्क्वायर, तो पहली टर्म हमारी क्या है 2a प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, तो दूसरी टर्म क्या है 1, इसका स्क्वायर प्लस अब हमने क्या लिखना है 2 और a की जगह पे हमने क्या लिखना है 2a। ठीक है, और b की जगह हमने क्या रिप्लेस कर देना है 1। देखिए मैंने क्या किया, ये पहली टर्म 2a इसका स्क्वायर प्लस ये दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2 और ये पहली टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 4 और a के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, ये मैंने इसका स्क्वायर ओपन कर दिया। इसी तरह 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर मीन्स 1 को दो दफा मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 करें तो क्या आया 1। इसको भी सॉल्व कर लें। देखिए 2 2 4 और क्या आ गया a। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है हमारे पास 3b प्लस 2c, 3b प्लस 2c। इसको भी हमने सेम इसी मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें भी हमने क्या निकालना है, इसका स्क्वायर फाइंड करना है। इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे कैसे, यूजिंग फॉर्मूला। क्या फार्मूला लगेगा, देखो ये हो गया a की टर्म, ये होगी b की टर्म, दरमियान में प्लस का साइन है तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। तो हम क्या लगाएंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू पहली टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म एंड मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म। ठीक है, यही फार्मूला इस क्वेश्चन पे हमने अप्लाई कर देना है। क्वेश्चन पे फार्मूला अप्लाई करें तो क्या होगा, 3b
प्लस 2c है, इसका हमने निकालना है स्क्वायर। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। इसका स्क्वायर कैसे फाइंड होगा, ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे इस पे। पहली टर्म हमारी क्या है 3b, ठीक है, इसका क्या आ गया, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म क्या है 2c, इसका स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई पहली टर्म हमारी एंड मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म। अब इसके स्क्वायर को ओपन कर लें, 3b का स्क्वायर ओपन करें तो 3 की पावर 2 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़र आ गया 9 और यहाँ आ गया b का स्क्वायर। इसी तरह से 2 का स्क्वायर ओपन करना है तो 2 मल्टीप्लाई 2 किया तो क्या आ गया 4c स्क्वायर। 2 3 ज़र 6 एंड 6 2 ज़र 12, 12bc। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है 2p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी हमने यही वाला फार्मूला अप्लाई करना है क्योंकि इन दोनों टर्म्स के दरमियान क्या है, प्लस का साइन है। अगर दोनों के दरमियान प्लस का साइन है तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, यूजिंग फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यही फार्मूला इस पे अप्लाई करेंगे तो इन दोनों टर्म्स का क्या आ गया, हमारे पास होल स्क्वायर निकालना है। तो क्या आएगा, पहली टर्म का स्क्वायर, पहली टर्म अब हमारी है 2p स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या आएगा स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म अब हमारी है 3q स्क्वायर, इसका भी क्या आ गया स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई हमारी पहली टर्म क्या थी 2p स्क्वायर और दूसरी टर्म हमारी क्या है 3q स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें। देखें, अब जो ये होल स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर का मतलब है अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उन सब का हमने स्क्वायर निकालना है। 2 का स्क्वायर निकाले तो 2 2 ज़र 4 और p स्क्वायर का स्क्वायर का स्क्वायर हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो 2 2 ज़र क्या आ गया यहाँ पे 4। 3 का स्क्वायर ओपन करें तो 3 3 ज़र 9, q के स्क्वायर का स्क्वायर है तो 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आएगी पावर 4। ठीक है, इसी तरह से ये आप देखें, ये सारे पहले कोफिशिएंट इसके मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 ज़र 4 एंड 4 3 ज़र 12। ठीक है, तो कोफिशिएंट आ गया 12, p का स्क्वायर है और q का स्क्वायर है। ठीक है, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला सारे पार्ट्स में हमने अप्लाई किया। ठीक है, इसी तरह अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास सिंप्लीफाई। इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई करना है। देखिए, पहला पार्ट है 9p स्क्वायर प्लस 12pq प्लस 4q स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ये किया था, स्क्वायर्स को एक्सपैंड कर लिया था, उसको ओपन कर लिया था। ठीक है, अब ये एक किस्म की क्वेश्चन नंबर 1 की एक्सपैंड फॉर्म दी हुई है, इसको हमने स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। यानी कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में प्रोसेस किया था, देखें ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें हमने इनका स्क्वायर करके इसकी ये वाली एक्सपैंड फॉर्म लाई थी। अब हमने इस क्वेश्चन को रिवर्स करना है, मींस ये वाला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है जो इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, सॉल्यूशन है इसका बेसिकली, और वो क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्वेश्चन बन गया और उस क्वेश्चन को रिवर्स करके हमने ये वाली फॉर्म लेके आनी है। ठीक है, ये हमारे पास अब क्वेश्चन होगा, इसको हमने रिवर्स करके हमने वापस लेके जाना है, क्वेश्चन की फॉर्म बनानी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक इनवर्स प्रोसेस चलेगा इसमें। ठीक है, अब देखें करेंगे कैसे। इस क्वेश्चन में देखिए स्क्वायर कंप्लीट करना, हमने स्क्वायर बनाना है। ठीक है, उसमें हमने स्क्वायर को ओपन करके एक्सपैंड फॉर्म ऐसे लेके आनी होती थी, इसमें हमने इस एक्सपैंड फॉर्म को स्क्वायर की फॉर्म में लेके जाना है। देखिए कैसे करेंगे, इसके स्क्वायर्स बना लें। पहले ये क्या है 9p स्क्वायर, अब 9 देखें किसका स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर होता है और p के ऊपर भी स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 3p का स्क्वायर। ठीक है, प्लस अभी ये मैंने मिड वाली वैल्यू छोड़ दी है। अब ये 4q का स्क्वायर देखें, ये किसका स्क्वायर बनता है, 4 2 का स्क्वायर है और ये q, तो ये बना हमारे पास 2q का स्क्वायर। अब देखें ये a स्क्वायर वाली टर्म बन गई, ये b स्क्वायर वाली टर्म बन गई। अब हमने बनानी क्या है, 2ab वाली टर्म बनानी है। तो देखें 2 आया, a की जगह क्या पुट करूंगी मैं 3p और b की जगह क्या पुट करना है 2q। ठीक है, तो ये देखिए बन गया a स्क्वायर प्लस 2a की टर्म, b की टर्म और ये हमारे पास b का स्क्वायर। ठीक है,
अब हम इसको क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं इसका। ठीक है, देखिए यहाँ चेक करके देख लें, 2 3 6 6 2 12 और ये क्या है पी क्यू। ठीक है, अब हमने इसका स्क्वायर जब कंप्लीट करते हैं तो क्या करते हैं, ए की टर्म प्लस बी की टर्म का होल स्क्वायर। ए की टर्म इसमें क्या हो गई 3p और बी वाली टर्म हमारे पास क्या है 2q। ठीक है, और इसका क्या कंप्लीट हो गया, ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया और हमने यही आंसर लेके आना है। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 था ये बिल्कुल उसका रिवर्स हमने उस क्वेश्चन को कर दिया। ठीक है, इसी तरह से हमने पार्ट नंबर 2 भी करना है। देखिए पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 है 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको भी सेम इसी प्रोसीजर से करना। देखें क्या करेंगे, ये 4 किसका स्क्वायर है 2 का और ये हमारे पास आ गया x का, तो ये आ गया 2x का स्क्वायर। इसी तरह से ये किसका स्क्वायर बनता, देखें ये y का स्क्वायर बना। जो मिड में टर्म आएगी वो 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 2x और सेकेंड टर्म हमारी क्या है y। ठीक है, मैंने ये पहली टर्म और ये सेकंड टर्म अपनी लिख दी यहाँ पे। अब देखिए ये 2 का स्क्वायर, यहाँ हमने अब इसका क्या करना है, स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो स्क्वायर क्या होता है, पहली टर्म 2x है प्लस दूसरी टर्म क्या है y है, इसका क्या हो गया, ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखिए ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट होता है। यहाँ a 2x के इक्वल है और b y के इक्वल है। ठीक है, ये पार्ट 2 कंप्लीट हो। नेक्स्ट जो इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है, देखिए पार्ट नंबर 3 है 25p स्क्वायर प्लस 10pq प्लस q स्क्वायर। इस पार्ट को भी हम बिल्कुल सेम उसी तरह से जो है वो सॉल्व करेंगे जैसे पिछला पार्ट किया था। देखें क्या करेंगे, स्क्वायर कंप्लीट करना है तो पहले ये ए स्क्वायर वाली टर्म बनाए। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 5 5 25 और ये क्या आ गया p, तो ये हमारे पास 5p का स्क्वायर हो गया और ये वाली जो टर्म है वो किसका स्क्वायर बनती है, q का स्क्वायर। ठीक है, ये बन गई ए स्क्वायर और ये बन गई बी स्क्वायर की टर्म। अब यहाँ 2ab वाली टर्म बनाए, देखिए 2a की जगह आ गया 5p और b की जगह क्या आ जाएगा q। ठीक है, ये देखिए 2 5 10 p मल्टीप्लाई q, ये pq। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर कंप्लीट करना है तो a की जगह क्या आ गया 5p और b की जगह क्या आ गया q। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर कंप्लीट हो गया। इसी तरह से पार्ट नंबर 4 करना, देखिए 36x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 4y स्क्वायर। इसमें भी क्या करना है, स्क्वायर को कंप्लीट कर लें। कैसे कंप्लीट होगा, देखिए 36 किसका स्क्वायर बनेगा, 6 का। 6 6 इधर क्या होता है 36, तो ये बनेगा हमारे पास 6x का स्क्वायर। और ये 4y को भी बनाए ज़रा, तो 4 किसका स्क्वायर है 2 का और ये y का, तो ये बना हमारे पास 2y का होल स्क्वायर। देखिए ये ए स्क्वायर की टर्म बन गई, ये बी स्क्वायर की बन गई। अब यहाँ 2ab वाली टर्म बनाए, 2a की जगह क्या आ गया 6x और b की जगह क्या आएगा 2y। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर कंप्लीट होगा, हमारे पास 6x प्लस 2y का। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। इसी क्वेश्चन का हमारे पास लास्ट पार्ट है, हमारे पास पार्ट नंबर 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2xy एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए ये बिल्कुल ईजी है, इसमें हमने क्या करना है, उसी तरह से ये देखिए पहली टर्म यानी कि x का स्क्वायर बना और ये दूसरी टर्म हमारे पास y का स्क्वायर बना और यहाँ 2ab वाली टर्म बनाए, देखिए 2 और a की जगह आ गया x और b की जगह क्या आ गया y। तो ये किसका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, x प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है, देखें पहली टर्म x और दूसरी टर्म y। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें हमने सिर्फ a प्लस बी होल स्क्वायर कंप्लीट करना था। ठीक है, तो ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है, evaluate the following expressions using formula
कह रहे हैं कि फार्मूला को यूज करते हुए इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। अब देखिए जो पार्ट नंबर 1 है वो है 16a² प्लस 24ab प्लस 9b²। पहले तो इसको हमने फार्मूले से सॉल्व करना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर कंप्लीट करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने स्क्वायर कंप्लीट किया था, क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम पहले स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में काम किया। फिर स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद हम a और b की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए पार्ट नंबर 1 है 16a² प्लस 24ab प्लस 9b²। तो पहला जो हमने काम करना है वो क्या करना है, इसका पहले स्क्वायर कंप्लीट करना है। देखिए 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 4 4 60, ये a का है तो ये क्या बन गया हमारे पास 4a का स्क्वायर। इसी तरह से 9b जो है वो किसका स्क्वायर है, 3b का स्क्वायर है। देखें 3 3 9 और ये b का स्क्वायर। अब ये a² और ये b² वाली टर्म बन गई हमारे पास, तो जो 2ab वाली टर्म है 2a की जगह आ गया 4a और b की जगह आ गया 3b, ठीक है। तो अब ये हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो गया। किसका स्क्वायर कंप्लीट हुआ, a वाली टर्म आ गई हमारे पास 4a और दूसरी टर्म हमारी क्या है 3b, ठीक है। तो ये इसका क्या हुआ, स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आगे हमने मजीद जो काम करना है वो क्या करना है, हमने पुट करनी है इसमें a इज इक्वल्स टू 4 एंड b इज इक्वल्स टू 3। a की जगह हमने पुट करना है, हमने 4 और b की जगह 3 पुट करना है। तो a और b की जगह जरा वैल्यू रिप्लेस कर रहे, जो हमारे पास स्क्वायर आया इसी में रिप्लेस करनी है। देखें 4 a की जगह पुट कर दिया 4 प्लस 3 और b की जगह हमने क्या पुट करना है 3, ठीक है, और बाहर क्या है स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें तो 4 4 जर क्या आ गया 16 और 3 3 जर क्या आ गया 9, बाहर क्या है स्क्वायर। 16 प्लस 9 करें तो क्या आ गया 25 और 25 का हमने क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। जो 25 का स्क्वायर होता है वो होता है हमारे पास 625, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले हमने क्या किया, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हम स्क्वायर कंप्लीट करते थे फार्मूला यूज करके, इसी तरह इसमें भी हमने फार्मूला यूज करते हुए पहले स्क्वायर कंप्लीट करना है। फिर जो स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद आंसर आएगा उसी में हमने a और b की जगह उसकी वैल्यू को रिप्लेस किया और वैल्यू रिप्लेस करने के बाद हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई किया, ठीक है। ये हमारा पार्ट 2 हो गया। इसी तरह से हमने पार्ट 1 हो गया, सॉरी, फिर पार्ट 2 भी हमने सेम इन्हीं स्टेप्स पे करना है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है, यह है 4m रेज़ टू पावर 4 प्लस 12m² n² प्लस 9n रेज़ टू पावर 4। और इसमें हमने m और n की वैल्यू रिप्लेस करनी है। m की वैल्यू है हमारे पास 1/2 और n की वैल्यू है 1/3, ठीक है। ये हमने इसको सॉल्व करना है। पहले वही वाला काम हमने करना है कि इसमें हमने पहले स्क्वायर कंप्लीट करना है यूजिंग फार्मूला, ठीक है। तो फार्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। देखिए ये 4 किसका स्क्वायर है 2 का और m की पावर 4 जो है वो स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ n का 9n का स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, 9 3 का स्क्वायर है और ये n स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। पावर 4 है, पावर 4 का मतलब है कि यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 पावर होगी, ठीक है। अब इसी तरह हमने 2ab वाली टर्म बनानी है। 2 आ गया, a की जगह हमारे पास आएगा 2m² और b की जगह क्या आ जाएगा 3n², ठीक है। अब इसको स्क्वायर को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए पहली टर्म हमारी बनी 2m², दूसरी टर्म हमारी बन गई 3n² और बाहर इसका स्क्वायर कंप्लीट हो गया। यहाँ तक देखिए स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब जो हमने इसमें करना है वो क्या करना है, पुटिंग m इज इक्वल्स टू 1/2 और n की जगह क्या पुट करना है 1/3, ठीक है। हमने m और n की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देनी है। m और n की वैल्यू रिप्लेस करते हैं। देखिए 2 m की जगह क्या आ जाएगा 1/2, इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, प्लस 3 n की जगह क्या आ जाएगा 1/3, इस पे भी क्या है स्क्वायर और बाहर इसका क्या है होल स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, ठीक है।
अब इसके जो अंदर वाले स्क्वायर है पहले वो ओपन कर लेते हैं, देखिए क्या होगा। 2 1/2 स्क्वायर का मतलब है 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ गया 1/4। इसको भी इसी तरह हल करें, 3 का स्क्वायर है तो 1/9। ये देखें 2 2 ज़र 4, 3 3 ज़र 9। मल्टीप्लाई में हम आपस में क्रॉस में कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 आ गया और यहाँ कटिंग करके 1/3 आ गया। तो ये सिंपल हमारे पास आ गया 1/2 प्लस 1/3 और बाहर आ गया स्क्वायर। अब देखिए इसको मजीद सॉल्व किया जा सकता है, दोनों कांस्टेंट टर्म्स है, फ्रैक्शन में है, तो इसकी पहले फ्रैक्शन को हल कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा 6। यहाँ आ गया 3 1 ज़र 3 और यहाँ आ गया 2 1 ज़र 2, ठीक है। ये स्क्वायर आ गया इसका, तो ये आ गया 3 + 2 कर लें तो क्या आया 5, 5/6। अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर ओपन करना है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 5 ज़र 25 और 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 6 ज़र 36। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, हम सॉल्व करेंगे इसी के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, if p + 1/p इक्वल है 5 के, हमने शो करना है, शो दैट p² + 1/p² इक्वल है 23 के, ठीक है। p + 1/p की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, 5 दी हुई है, और p² + 1/p² इक्वल्स टू 23 ये हमने शो करना है, यानी कि वेरीफाई करके लाना है कि हमारे पास ये आंसर आता है। तो ये आंसर लाने के लिए देखें क्वेश्चन में यहाँ हमें p के ऊपर भी स्क्वायर नजर आ रहा है, 1/p पे भी स्क्वायर नजर आ रहा है, इसका मतलब है इसकी स्क्वेयरिंग करनी है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं, देखें सबसे गिवन हमारे पास गिवन कंडीशन है p + 1/p इक्वल्स टू 5। क्या करेंगे, पहला स्टेप हम क्या करेंगे इसमें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हमने क्या किया, पहले इसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें p पे स्क्वायर चाहिए। क्या कर लेंगे, p + 1/p, इसके ऊपर हमने क्या ले लिया, स्क्वायर। इसी तरह हमने दूसरी साइड पे भी स्क्वायर लिया। जो प्रोसेस हम खुद करते हैं, जो काम हम खुद करते हैं, वो इक्वालिटी के हमें दोनों साइड पे करना पड़ता है, ठीक है। तो हमने ये प्रोसेस खुद किया है, तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर निकालेंगे। इसका स्क्वायर ओपन कर लें तो देखें ये कौन सा फार्मूला बनता है, a + b² वाला फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ हम अपना फार्मूला खोल लेते हैं, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर +2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म एंड मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म, ठीक है। यही फार्मूला था हमारा, पहली टर्म का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर था, फिर उसके बाद प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर +2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म p है और सेकेंड टर्म 1/p है। इसी तरह 5 का स्क्वायर खोलें तो क्या आया, 5 5 ज़र 25। अब यहाँ देखें ये p और ये p आपस में कैंसिल हो सकते हैं, देखें एक न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन में हम कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ सिंपल हमारे पास रह गया p² + 1/p² + 2 = 25। अब देखिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, क्या लाना है हमने, p² + 1/p² लाना है। तो यहाँ हमें ये 2 नहीं चाहिए, ठीक है, हमें सिर्फ ये चीज चाहिए लेफ्ट साइड पे। तो इस 2 को हम क्या करेंगे, राइट साइड पे ले जाएंगे। जब इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो क्या होगा, 25, जब 2 दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। तो क्या आंसर आ गया, 25 - 2 करें तो क्या आया, 23। अब देखें ये वेरीफाई हो गया हमारे पास, ठीक है, यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड, ठीक है। हमने वेरीफाई कर लिया है कि p² + 1/p² किसके इक्वल होता है, 23 के इक्वल होता है।